जिन पर हरि की कृपा नहीं होगी वहां से उठ करके भाग जाएगा। बिनो हरि कृपा न होई सो गावे वेद पुराण। इस ख्याल से तो जिसमें बैठे हुए अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को संत मानते, और संत भगवंत झूठ नहीं बोलते, जब बात सत्य है तुलसीदास जी का, तो जितने बैठे हुए हैं हरि की कृपा वाले सब। पुण्य पुंज बिरो में नहीं न संता, जब तक पुण्य की पूंजी नहीं होगी संत का संग नसीब नहीं होगा। पुण्य पुंज बिनो मिलही न संता, इसका मतलब पुण्य का पूंजी है आप लोगों के पास। पुण्य पुंज बिनो मिलही न संता, संत का संग हो गया पाप का अंत होना शुरू हो जाएगा। पाप का अंत शुरू होगा, खात्मा नहीं होगा। यानी कि सत्संग में हमारा पाप सब खत्म हो गया, ऐसा न होता है। न कहने वाला भले कुछ मनोरंजन में कह दे अलग बात है, खात्मा होगा ध्यान से, वो बताएंगे। तो भाग्यशाली जरूर हैं आप। कहा जरा राम जी भगवान बोल दे तो और अच्छी बात। तो भगवान राम से कहा गया, महाराज आपने कहा तो बड़े भाग मानुष तन पावा, ये तो जैसे तैसे जीवन गुजारने वाला, जैसे तैसे जीवन घूमने फिरने वाला, रखने वाला, ये सब भाग्यशाली है जिनको नहीं सत्संग नहीं भजन नहीं हरि को श्रवण न राम कथा अनुरागी, सब भाग्यशाली है। का नहीं वो अभागा, अभागा। अभागा की पहचान नमूना कहते उनको सत्संग नहीं चाहिए, भजन नहीं चाहिए, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, सत्संग नहीं सुनेगा, श्रवण नहीं करेगा। तो कहा महाराज से पूरा तो स्पष्ट नहीं हुआ। कहता चाहिए तो उनको क्या, तो पता चलेगा यह भागा है कहाँ। सुत बीत दार भवन ममता निशि, उनको बेटा चाहिए, पत्नी चाहिए, मकान चाहिए, दौलत चाहिए, उधर ही वह दिन रात लगा हुआ है, एक नंबर का भागा। सुत बित दार भवन ममता निशि, सोबत अति न कबहु मति जागी। ऐसा व्यक्ति सदा के लिए सो जाए, नहीं जगे तो अच्छा। तुलसीदास जी महाराज ने यहां तक कह दिया, ऐसा व्यक्ति जन्म करके मां के कोख को बर्बाद कर दिया। तुलसीदास हरि नाम जनमत जगत जननी दुख लागे, जन्म के मां के कोख को बर्बाद कर दिया। ऐसे नहीं मां जन्म देती से अभागा को तो अच्छा था। संत पलटू साहब ने कहा, जननी रहे तो बाज पे साकट ना जने, जन्मत ही मर जाए जिए से ना बने, अरे पुत्र से भला मदार फिरे ना दोख में, अरे हारे पलटू पुत्र बदी सोई नारी भक्त देखो। वो मां धन है जिनके कोख से भक्त पुत्र पैदा लेता है। मन में एक उत्सुकता है। ये प्रोग्राम देखिए, हमारे आदरणीय मुखिया जी प्रोग्राम के लिए गए थे आश्रम बैजनाथपुर सहरसा आश्रम पर।
का प्रोग्राम दे दीजिए। मैंने देखा का 25 ईस्वी में नहीं होगा, 23 ईस्वी 24 ईस्वी में बना हुआ है। 26 का प्रोग्राम 2 साल पहले बना था, का प्रोग्राम भरा हुआ है, नहीं हो सकेगा। कराना चाहते किसी और महापुरुष से कराई लीजिए। कहा नहीं, प्रोग्राम तो आप ही का होगा, तब इंतजार कीजिए। कहा जब दीजिएगा तब ये करेंगे। तब 26 में बना है, 24 में प्रोग्राम। ये भी एक माँ का बेटा है, जिनके मन में उत्सुकता है, धर्म करने की प्रवृत्ति है, धर्म के लिए धन को व्यय कर रहे हैं। तो कहते मैया तो बांझ रहो, लेकिन साकट को मत जन दो। मैया कहती बाबा जी मेरी क्या गलती है, हमको क्या पता कि अभागा आने वाला है कि भाग्यशाली आने वाला, मुझे क्या पता। तब न जन्म को पहले ही मार देते। कि मैया तुम बेबूझ हो, जिंदगी में साधुओं की संग नहीं की हो, इसलिए तुम ये भाषा बोल रही हो। तुम तो फरमा हो, कोई चिमनी से ईट ले आवे, ईट टेढ़ी मेढ़ी हो और कपार धोने। बाबा जी आशीर्वाद कीजिए, चिमनी खराब है। क्या हो गया? ईट टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी। लोग कहेंगे मैया तुम बड़ी भोली भाली। अरे चिमनी बेचारी की क्या गलती है, जिनके तू अभागा चिमनी भाग्यहीन बता रही हो? सारा गलती है वो फरमा का, जिसमें मिट्टी डाला जाता है। फरमा का गलती है। फरमा अगर लचर पचर होगा, ईट टीढ़ी मेढ़ी होगी। चिमनी बेचारी तो पका के निकाल दिया। फरमा की गलती है, चिमनी की गलती नहीं है। फरमा लचर पचर होगा, बस ठीक नहीं होगा तो ईट टेढ़ी बनेगी। माँ फरमा है, वो तो जैसा चाहे संतान को पैदा कर सकती है। कहेंगे कैसे बाबा? गर्भ का 4था महीना जब चढ़ता है तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, सर पर उनका कान खुल जाता है। 4था महीना में कान खुलता है। माँ बाप जो बात करेंगे, जिस वातावरण में रहेंगे, वो पेट का गर्भस्थ शिशु अध्ययन करता सुनता है। गर्भ का 4था महीना चढ़ गया है, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, दोनों दंपति सत्संग में बैठेंगे, मनोयोग पूर्वक दोनों सत्संग सुनेंगे, महापुरुष से दीक्षा लेकर के दोनों ध्यान करेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे, स्वभावतः दृष्टि जाएगी। अभी हम लोग निवास कर रहे, जाइए मंदिर में, देखिएगा चारों तस्वीर। आंख अंधा है क्या? जो जाएगा नजर तो जाएगा तस्वीर पर। तो घर में संत भगवान की तस्वीर को टांगे हुए हैं, माँ की दृष्टि स्वभाव का तस्वीर पर जाएगी। इस अगर मैया तुम 9 महीना बिता लेगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र, धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का 4था महीना चल गया है, माता जी घूमेगी बाजार, नाच गान देखती फिरेगी, रात रात भर नाच देखती फिरेगी। कभी सत्संग में दोनों दंपति नहीं जाएंगे। मांस बकरी अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, दीक्षा दोनों नहीं लेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मैया 9 महीना बिताएगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। बाप शादी का तैयारी कर रहा है, बेटा का शादी करेंगे, पूरे गांव में उछल उछल करके बोल रहे हैं फलाना दिन
बाबू की शादी है, और तब तक बेटा के दोस्त का फोन आता है, चचा जी गुड्डू भैया तो लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज हो गया। बुढ़वा मोछ में घी लगाती रहती। माँ बाप बेटी को पढ़ा रहे हैं पटना में, दिल्ली में, आजकल जाते हैं कोटा में मोटा होने के लिए। अब कोई दिन के बाद आए तो पता चला छड़िया दूसरे चरवा के फिर सब घर की लड़की करेगी क्या? सब घर की लड़की। एक लड़की पढ़ रही थी, निर्लजता भी एक सीमा है। पटना में दोस्ती हो गई दूसरे लड़का से, माँ बाप को पता चला तो बुला लिए घर। घर में क्या है, हवा का बंद, घर में रहता। आजकल हेलो हेलो होता, हेलो करके बुला ली। और माए बाप इधर लग गए कि शादी करिए देते हैं, पढ़ेगा अपना ससुराल में जाके। वो लड़कियां दोस्त फोन कर दिया लड़का को, अब तो हम दूसरी जगह भागने वाली हैं, क्या करोगे? का मैं आ ही जाता। आ जाओ चुकवा पर। पहुंच गए, कहती है जाती है सहेली का आंगन। मैं तो फ्री है बाप, फ्री, यहाँ तो कोई है। अब चोरिया गई वहां चुकवा पर फरार। गांव के लोग सब, उनकी तो दुर्दशा है माई की बाप। मैं गया हुआ था तो पता चला, हम गए तो उनकी माए 2-3 दिन के बाद रो रही थी, कपार ढूंढ रही थी। मैंने कहा कितने पैसा रख रहो? कल के बाद 20 लाख शादी करे। ये बात हो रही है, तब तक वो लड़की की फोन आई। मैंने कहा निर्लजता, फोन आई। कहती क्या माँ, हमरा ला कोई चिंता नहीं करिए, बड़ा मस्ती में छियो। माँ यहाँ पेटकुनिया दिया है, और लड़कियां कहती है मैं मस्ती में छियो, माँ चिंता नहीं करी। तो मैंने कहा कौन? तो आ बात चली गई। कहते वो ओकरे फोन, ई जो कहे तो सुट से फोन कर दी। मैंने कहा एक लगा ना फिर से। सारी मस्ती की शर्म नहीं आती है इनको, मस्ती। अब बताइए, माए बाप पटकुरियां पारे हैं और लड़कियां मस्ती ले रही। सब घर की लड़की करेगी, जिंदगी में सत्संग सुना ही नहीं, दीक्षा लिया नहीं, संस्कार क्या बनेगा? अरे खेत में जो बीज बोते हैं, तो बीज जो बोए उसी का फसल होगा, कि बीज बोएंगे मकई का, फसल आ जाएगा गेहूं का। आप खाएंगे जो चीज, उसी का न खून बनेगा, खून से ही तो ब्रिज बनेगा, उसी से संतान होगी। गंदा फंदा खाएंगे और बेटा बढ़ियों का खोजेंगे, मिलेगा? तो सारा गलती थी फरमा की। फरमा, माँ के गर्भ में ज्ञान होता है। आप कहेंगे बाबा उदाहरण पढ़िएगा। महाभारत काल के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। पराशर ऋषि को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। अष्टावक्र को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। प्रहलाद को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। ध्रुव को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। हजारों हजार उदाहरण है, माँ के पेट में ज्ञान हुआ था। हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, इंद्र के मन में भ्रम हुआ, ये तपस्या करके तो बलवती होगा, इंद्रासन पा जाएगा। भंग कैसे करें? उनकी पत्नी को उठा लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु, लेके भागे जा रहे थे।
संजोग उधर से नारद जी आ रहे थे। देखा एक विचित्र नारी रोती है, बिलखती है, चिल्ला रही है। नारद जी देखते हैं, ए इंद्र, देखो संत को डरता नहीं है। डरता है कौन? निर्धन डरता है धनवान से। तो उनसे लड़ाई करेंगे तो प्यामाल कर देगा, फंसा देगा। निर्धन डरता है धनवान से, बलहीन डरता है बलवान से। कहीं हाथ मिला देख के पटखनिया तो हड्डी पड्डी गायब कर देगा। डरता कौन हाथ मिला दे, चल तो ही बना रहा। निर्धन डरता है धनवान से, बलहीन डरता है बलवान से, मूर्ख डरता है विद्वान से। लेकिन विद्वान, धनवान, बलवान भी डरता है चरित्रवान से। नारद का कौन डर? बाल ब्रह्मचारी हैं। रोका, ए मूर्ख क्या कर रहे हो? ये बेचारी चिल्ला रही है, निर्दय निष्ठुर, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। डांटा इंद्र को। सोचिए, देवता के राजा को डांटने की क्षमता एक चैत्रवान ब्रह्मचारी में, बाल ब्रह्मचारी। छोड़ दिया तो आ गई आश्रम में। खबर किया हिरण्यकश्यप को, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सुरक्षित यहां पर है। ये आ गई यहां, वो थी गर्भवती। अब आश्रम में क्या होगा? वहां का नीरव वातावरण, हर रंग ढंग फूल। जो पुराने सत्संग नया तो नहीं जानते हैं, पुराना सत्संग जानते होंगे। बरसों में कुप्पा घाट आश्रम में रहा था। माली जी सजाते थे उस समय में, बागान को सजाते थे, अनायास लोग की नजर खींच लेते थे। रंग बिरंग की फूलें। गुरु महाराज के निवास के आगे में कौरा पांडव का गाछ, अब तो लगता तोड़ दिया है कि क्या पता नहीं। कौरा पांडव दो का, एक में देखेंगे 5 ठो है, एक फूल में 100 मुखड़ा। भाई कौरा पांडव, रात को बड़ी सुगंधित चंपा का फूल, स्वाभाविक मनमोहक। आश्रम, साधु महात्मा ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, संतवाणी का पाठ होता है। कहीं हारमोनियम की आवाज, कहीं तानपुरा की आवाज, मनमोहक। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु कहती है, नाथ यहाँ का वातावरण स्वर्ग से ही बढ़कर। कुछ दिन छोड़ गए महाराज से कहने के लिए, महाराज कुछ दिन ये रहना चाह रही है, अनुमति हो। आप तो बिल्कुल विशुद्ध नैष्ठिक सन्यासी हैं, कोई शंका की डर नहीं। जैसी माँ बाप के साथ रहती है, बेटी भी रहती है, बिल्कुल स्वच्छंद निर्भय, वही ये रह रहे। नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक, लेकिन कोई महिला साथ कर दो। हिरण्यकश्यप तो राजा था, इंतजाम कर दिया। अब बच्चा जनने का समय हुआ, फिर खबर किया कि लिए जाओ। कहने लगी, हे नाथ, बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता तब तक रहने दो। हिरण्यकश्यप गए नारद जी के पास, महाराज ऐसी उनकी विनती है। महाराज यहाँ बाल ब्रह्मचारी सब है, ये दुनिया के हाल कोई जानता तो है नहीं, का इंतजाम मैं कर लेता हूँ। कर तो देवलोक से देव कन्या को बुलाए प्रसव कराने।
नारद जी से कहा हिरण्यकश्यपु ने, महाराज मेरा एक दुश्मन है संसार में, वो विष्णु भगवान। उनका नाम मेरे बच्चे के सामने जन्म लेने के बाद नहीं लीजिएगा। मेरा दुश्मन है, दुश्मन। मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, मैं जब तक उनसे बदला नहीं लूंगा दम नहीं मारूंगा। भाई है भाई, आजकल तो भाई है भाई में दुश्मनी होता। हे भाई कितना वो झंझट हो जाए, भाई भाई दुश्मनी मत करना। बड़ा भाई है, पैर पकड़ लेना, या कि धूड़ के लिए अगर झगड़ा कर रहा है दे दो। कंधा पर बहुत खिलाया होगा, फिर घुमाया होगा, जब उनके भीतर में ऐसी निर्लजता अगर छोड़ दो, ले लो भैया तुम ले लो, खुशी लो। अगर छोटा भाई ही बदमाश में उतर गया है तो छोड़ दो। कितना तो प्यार दिया होगा बच्चा में, छोड़ दो। नहीं मानेंगे। भाई भाई के कारण कौरवों की दुर्दशा हुई है, पांडव हट गया, दुर्दशा। भाई के छोड़ने के कारण बाली की दुर्गति हुई है। सुग्रीव छोड़ दिया साथ, विभीषण छोड़ दिया साथ, रावण की दुर्गति हो गई। हे भाई साहब कितना हो जाए आपस में बैठ करके बात कर लेना, नहीं तो जाते हैं लंबा चौड़ा दरवाजा, कुछ दिन के बाद 5 इंची दीवार खड़ा। क्या हालचाल है भाई का? नहीं पता है बाबा। आपका मित्र है सऊदी अरब में? हाँ बाबा ऐसे वैसे। मैंने कहा ये निर्लज, शर्म नहीं आती? 5 इंची के दबाल में एक खून का 2 भाग, उनका तुमको पता नहीं? 7 समुद्र के पार पता रखा। क्या करोगे धन दौलत लेकर के? किनके लिए कमा रहे हो? तो भाई भाई का दुश्मनी। हिरण्यकश्यपु ने कहा मेरे भाई को मारा, दम नहीं मारूंगा, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिए। नारद जी हंसने लगे, अच्छा ठीक हम नहीं लेंगे। जो ही बच्चा का जन्म हुआ 1 घंटा के बाद, 1 घंटा का बच्चा को वह ले गए नारद के सामने, चरण पर रखते हुए दाई कहती है इसका नामकरण कर देंगे। ख्याल की जगह हमारे भाई बहन आजकल तो दादा नाम रखेंगे, नाना नाम रखेंगे, और नाम का पते नहीं क्या रखने जा रहे, उनका संधि विच्छेद होगा कि नहीं, उनकी राशि बनेगा, कोई मतलब नहीं। गुड्डू तो बबलू तो पिंटू, अगर नाम का संधि विच्छेद नहीं हुआ, अर्थ नहीं, वही अनर्थ का कारण बनेगा। पहले संत महात्मा गण से लोग नामकरण करवाते, संस्कार होता था। राजा दशरथ को ज्ञान नहीं था नाम रखने का, लेकिन नाम कौन रखा? चारों भाई का नाम वशिष्ठ मुनि। गर्गा उग्रसेन को पता नहीं, वसुदेव जी को पता नहीं था, नाम रखने का बुद्धि नहीं था। नामकरण कराने गए हैं गर्गाचार्य के पास में। कृष्ण बलराम का नाम कौन रखे? गर्गाचार्य। प्रहलाद का नाम कौन रखे? नारद जी। जिनके आने से संसार में आह्लाद, वही है प्रहलाद। नाम रखते हैं। नारद जी ने कहा बेटा अब जब तक तुम रहोगे मेरा तो मुंह बंद रहेगा, मानसिक पूजा होगी, वाचिक नहीं। लेकिन बेटा तो 9 महीना आश्रम में रहा, 9 महीना आश्रम में रहा, पेट में रह रहा था। 9 महीना से तो सुन रहा था कथा पुराण, मंत्र उच्चारण सब सुन रहा था। कहा बेटा 9 महीना तू सिखा क्या? जो ही कहा 1 घंटा का बच्चा बोलने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारद जी ने कहा राम राम, ये तो ट्रेनिंग लइए का आया, ये तो बापे को पढ़ेगा, हम नहीं लेंगे। पढ़ लिया आपने, कहाँ सीखा? माँ के पेट में। आजकल के माँ एलसन बेलसन धबिया के पाठन ये सिखाती, वो बच्चा क्या सिखाया था? देख ले, वशिष्ठ मुनि के स्वपुत्र को विश्वामित्र ने मार दिया, विश्वामित्र ने मार दिया। वशिष्ठ मुनि की पत्नी जार बेजार रो रही थी। वशिष्ठ मुनि के बड़े पुत्र थे शक्ति मुनि, उसकी पत्नी थी डोमीन। हुआ हमारे वंश को ये समाप्त कर देंगे, ब्राह्मण वंश आज का खता। ये कुसंस्कारी औरत आ गई। वशिष्ठ मुनि ने कहा शक्ति, सत्संग में पत्नी को बैठाए रखना। दिन रात सत्संग में रहा करती थी, दिन रात। जब वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र मारे चले गए, पत्नी अरुंधति जार बेजार रो रही थी, तो वही शक्ति मुनि की पत्नी आती है, मां को सहलाती है और स्वयं कहती है कि मैया रोना चाहिए अभाग्नि 100 बहुएं को, जिनके सिर की छाया हट गई है, जिनके साड़ी का रंग उड़ गया है, जिनके हाथ की मेहंदी मिट गई है, सिर का सिंदूर धुल गया है। हे मैया रोना चाहिए अभाग्नि को, रो रही हो आप, तो उनकी क्या दुर्दशा, हम सबों क्या दुर्दशा। ढाढ़स देने वाला कौन? प्यार भरी बात सुनकर कहती बेटा कुल का दीपक बुझ गया, दादा दादी को जलांजलि देने वाला कोई नहीं बचा, संसार सूना हो गया, कोई नामो निशान अब नहीं रहेगा। इसीलिए बार बार रुलाई आ रही है। शक्ति मुनि की पत्नी ने कहा नहीं मां, आपका वंश समाप्त नहीं है। अपने दादा दादू को जलांजलि देने वाला, संसार में अपने नाम का रोशन करने वाला, आपके कुल का दीपक मेरे पेट में पल रहा है, वही कुल का संसार में नाम फैला देगा। दौड़ती गई, वशिष्ठ मुनि से कहती है कि दुल्हन को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। वही वशिष्ठ मुनि आगे आगे चल रहे हैं, जंगल झाड़ का रास्ता, नीरा वातावरण, वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है। ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्पाय सविता धियम् अग्नेर ज्योति निचाय पृथिव्याद्यावरत्। आश्चर्यचकित हैं। यन मनसा न मनुते ये नार्गोर मनोमतम तदे ब्रह्मवक्तं वेद्दि नेदं यदिदमुपासते। वशिष्ठ मुनि कभी आगे पीछे अगल बगल देखते हैं। जिस बच्चे के मुंह में अभी दांत नहीं आया है, संस्कृत का विशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, कौन है वो? दिखता नहीं। जब मन नहीं माना तो पीछे मुड़ते हैं पुतोह के तरफ का, बेटी लगता है एक बच्चा जैसे साथ साथ चल रहा है, इतना बिल्कुल विशुद्ध है। उपनिषद के ऋचा का उच्चारण कोई तो दिव्य महापुरुष ही कर सकते हैं। बच्चा के मुंह में दांत नहीं है, तोतली बोली में बोल रहा, दिखता नहीं। पुतोह ने कहा जी बाबूजी दिखता नहीं, लेकिन बच्चा तो है। कहाँ? का आपका पोता मेरे पेट में पल रहा, वही जो निकला है पेट से, वही थे पराशर से।
उसी के पुत्र है व्यासदेव, उन्हीं के पुत्र सुखदेव मुनि। कहे मैया कहते हमरा क्या गलती, आपकी गलती नहीं है। ना कभी सत्संग सुनेगी, ना दीक्षा लेगी, ना ध्यान करेगी, कैसा बेटा होगा? वो लाज जुता नहीं पाल। आज हो क्या रहा संसार में? घर में वृद्ध माँ बाप है महाराज, पानी के लिए मर रहा है, न बेटा देता है, न पुतोह देती है। लेकिन देखिएगा पुण्य कमाने जा रहा, एक लोटा पानी के लिए घर में महाराज सास ससुर का निकल रहा है दम, अब बाहर में बेटा पुतोह दोनों मिलके जोर लगा रहे हैं, बोल बम बोल बम। यहाँ सास ससुर को पानी खिला, ना को दम, बाहर में करा बोल बम। अरे बम बम वो करता है जिनको कोई गम नहीं। तुम्हारे घर में भगवान, अगर पृथ्वी के साक्षात देवता कोई है, पृथ्वी के साक्षात देवता सास ससुर है, उनको तो खाने नहीं देती है, अपना पराठा भुजिया झाड़ रहे बुरबा टुकड़ा करेगी। एकादशी द्वादशी तो मंगलवारी तो बुधवारी, कितना बारी करती है पता नहीं। मैं तो कहा कितना हो तो बारी करो। अगर तुम्हारे व्यवहार से सास ससुर दुखी है, सब बारी फल बारी में रह जाएगा, अंगना एको फल नहीं आएगा। एक सास ससुर की सेवा करो, सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करो, कोई बारी करने की जरूरत नहीं है, सारा फल अंगने में मिलेगा। आज ज्ञान छांट रही है लंबा चौड़ा, अब मछली का कहीं सुगंध आ गया रोड पर तो सीधे घुसिया लगी घोड़े में। बाबा जे दिन चित से उतर जेते न ते दिन छेड़ दे। जमराजो की यह बात कहियो, जब कुत्ता लागतो कहियो चित से उतरते वो दिन छोड़ब। मुंगरी न मार के प्राण निकासत, नेनर भरियायो नीर, करोड़बंदी वाद इनकी तस्वीर। जब जमराज की मुंगरी चलेगी, मुंगरी न मार के प्राण निकाल सकते, तो दौड़ लगा रहे हैं धाम को। एक साधु वचन में है, माता न पूजे पिता न पूजे, जय तृतीय स्नान। जय पिता न पूजे, जय तृतीय स्नान। सदगुरु शरण में कभी न गेला, सदगुरु शरण में कभी न गेला, खोजे छ भगवान बोलो भैया राम राम। सास न पूजे ससुर न पूजे, पति के न बुझे भगवान। सास न पूजे ससुर न पूजे, पति के न बुझे भगवान। अब मंगलवारी शुक्रवारी खूब करे छ, सोमवारी केलवारी खूब करे छ, कोना कहे त कल्याण बोलो भैया राम राम। राम राम जी परल छे भारी भरम के जाल में, मांसो खाए छ मछली खाए छ अंडा के जलपान। मांसो खाए छ मछली खाए छ अंडा के जलपान। जब जैब जमराज के घर में, उल्टे टांग तो टांग बोलो भैया राम राम। न गुरु भक्ति न साधु के सेवा, नहीं कुछ कर लो दान। न गुरु भक्ति न साधु के सेवा, नहीं कुछ कर लो दान। अगला जन्म में घोड़ा बनब, अगला जन्म में घोड़ा बनब, मुँह में लक लगाम बोल भैया राम राम। न गुरु भक्ति न साधु के सेवा, नहीं कुछ कर लो दान। अगला जन्म में घोड़ा बनब, मुँह में लका लगाम बोलो भैया राम राम। काशी जय छ मथुरा जय छ, जय छ चारों धाम। घट अंदर तू चला भैया, घट ही मिलत राम बोलो भैया राम राम। तो ज्ञान के अभाव के कारण घर के देवता तो नाराज हैं। हम जा रहे हैं बाहर पूजने के लिए, मिट्टी के पिंडी
पत्थर के मूर्ति को हाथ लगाते हैं, पूजते हैं, और साक्षात परमात्मा का पुतला सास ससुर उनको लतियाते हैं। साक्षात देवता। डाक वचन है, डाक वचन। घर के देव मरे पियासा। कौन देव? मिट्टी का पिंडी वाला देव नहीं, पत्थर का मूर्ति वाला देव नहीं, कागज का भगवान देव नहीं, तब साक्षात देव सास। घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र, ऐसा पुतहु नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा। कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? मन में तो खूब होगा मगन, हमरा स्वर्गीय है थे, लेकिन तैयारी छ 4 लाइन नरक में जाने वाला। 4 लाइन पकड़ ली है नरक में। हाँ, सास ससुर अगर खुश है, जाइए जहां जाते, जाना कोई पाप थोड़े। तीर्थ में, व्रत में, धाम में पिकनिक मनाने जाइए। ये पुण्य जो करने जा रहे हैं, अगर सास ससुर दुखी है, पुण्य क्या होगा? इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, पुण्य कमाना है तो संत के शरण में जाओ। जीवन में गुरु नहीं, जीवन उसका शुरू नहीं। विशेष आप लोग कल सुनिएगा। समय अधिक हो रहा, दूर दूर के लोग होंगे, अंधेरा हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।